गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे वितान का भाग पार्ट 4 भारतीय कलाएं। तो भारतीय कलाएं, ठीक है, तो इसमें बताया गया कि किस प्रकार हमारी संस्कृति है, किस प्रकार हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे चित्र जो अभी मिलने में बहुत कम रहते हैं, जैसे भीमबेटका की गुफा के चित्र। ठीक, और कभी मतलब यहाँ पे इस पार्ट में भारतीय कलाएं के माध्यम से ये बताया गया है कि हमारे गीत हो गए, हमारे नृत्य हो गए, इन सब में कहीं ना कहीं हमारी कलाकृति यानी हमारे चित्र हमें दिखाई देते हैं, कभी उत्सव के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भीमबेटका में जन्म उत्सव यानी किसी बच्चे का जन्म होता है, तब से लेकर शादी ब्याह पूजा खेती बाड़ी सभी से जुड़ी वहाँ पे कलाकृतियां नजर आती हैं। उसी प्रकार हमारे भारत देश में चित्रकला भी बताया गया। चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी, अर्थात जब बोलने के लिए शब्द नहीं होते थे तो चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करते थे। प्रागैतिहासिक समय में यानी प्राचीन समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्यों ने चित्रों के माध्यम से ही उतारा है। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र की वर्ली शैली, ठीक, एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का चित्र, एलोरा अजंता की गुफाओं में अनेक कलाकृतियां हैं। तो यहाँ पे बताया गया आंध्र प्रदेश किवाड़ चित्रकारी, राजस्थान की पटचित्र, उड़ीसा की। ठीक, उसी प्रकार एक ही स्थाई जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किया जाता है, इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इसमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक होती है यानी प्रकृति के माध्यम से मिलती है। वनों गांवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते हैं। लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी, इसे किवाड़ पेंटिंग भी कहते हैं। उड़ीसा के पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एम्पणम कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली और बिहार में अरिपन कहते हैं। ये रंगोली चित्रकला भी है। ठीक, उसी प्रकार चित्रकला राजस्थान की शैली है, राग, मेघ, मल्लार, बूंदी आदि है। संगीत कला, संगीत कला भी हमारे भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन है, अर्थात हमारे भारत देश में कौन कौन सी कलाकृतियां उसके बारे में बताया गया है। तो संगीत भी एक कलाकृति के माध्यम है। उसके बाद है नृत्य कला, ये भी एक हमारी संस्कृति में नृत्य के कारण मतलब भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। पहले के नर्तक और आज के नर्तक में भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं, जिसका आधार है अभिनय। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। नाट्य शास्त्र में नृत्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं, ये दोनों अभिनय के अलग अलग रूप होते हैं, यानी नृत्य यानी अभिनय। इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण होती है। इसमें क्या होता है, शब्द और भंगिमा इंपॉर्टेंस होते हैं। उसी प्रकार असम का सचित्र नृत्य, देखिए यहाँ पे चित्र बताए गए हैं, और बास नृत्य मिजोरम। तो यहाँ पे इस पार्ट में हमारी भारतीय संस्कृति को इंगित किया गया है कि किस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति होती है। भारतीय संस्कृति में यानी भारतीय कला में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया, इन सबको हमने आज पढ़ा है। सबसे पहला है इसमें से हमारी चित्रकला हो गई, ठीक है, नृत्य कला हो गई, संगीत कला हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। नृत्य कला के माध्यम से हम अपने संगीत को देखते हैं, नृत्य को देखते हैं, अभिनय को देखते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अर्थात भारतीय कलाएं पाठ में भारतीय संस्कृति को उकेरा गया। चित्रों के माध्यम से, जब भाषा नहीं थी तो चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त किया गया है। प्राचीन समय में जब भाषा का प्रवाह नहीं था तब लोग बाग अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए चित्रों को, छोटे छोटे चित्रों को उकेरा करते थे, उससे वे अपनी बातों को इंगित करते थे। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।